जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ फॉरेन रैलम के 3 कल्टीवेटर्स के साथ डेथ लैंड के अंदर मौजूद होता है और तभी उन लोगों के सामने डिवाइन वुड बॉक्स अपीयर हो जाता है। तभी फॉरेन रैलम के वो तीनों ही कल्टीवेटर एंशियंट चैंटिंग करते हुए अपने एंसेस्टर को समन कर रहे होते हैं कि वो आकर के यहाँ पे इस वुड डिवाइन बॉक्स को हासिल कर ले। तभी आसमान को फाड़ते हुए फॉरेन रैलम के एंसेस्टर यू ताऊ का स्पिरिचुअल हैंड अपीयर होता है जो कि सीधा ही उस वुड बॉक्स की तरफ बढ़ रहा था। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस ऑफिशियल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यू ताऊ के स्पिरिचुअल हैंड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से उस वुड बॉक्स के करीब आकर के उसे अपनी सक्शन पावर से अपनी ओर खींच रहा होता है उस मिस्टीरियस से ब्लैक वाटर के अंदर से। तभी वहां पे एक धमाका होता है। फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर्स अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी वहां पे गोल्डन लॉयन कहता है कि ये सोच कर ही हैरानी होती है कि ये एंशियंट लैंड एंसेस्टर यू ताऊ के शॉक वेव को एब्सॉर्ब कर गया है और हम लोग इस पावरफुल फ्लक्चुएशन से बच गए क्योंकि हम तीन बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। मगर तभी वो शीहाओ की ओर देखते हुए कहता है कि लेकिन वो कचरा आखिर अभी तक जिंदा कैसे है और अपने पैरों पे खड़ा कैसे है। और तभी हम शीहाओ को देखते हैं जो कि उस डिवाइन वुड बॉक्स को देखते हुए कहता है कि फॉरेन रैलम ने अगर इतनी हिम्मत की है सिर्फ एक डिवाइन वुड बॉक्स के लिए, तो जो भी उस चीज़ के अंदर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उनके लिए। और तभी वहाँ पे फॉरेन रैलम का सूहू वो वहाँ पे अपनी चैंटिंग को और तेज़ी से करते हुए अपने एंसेस्टर की स्पिरिट को और ज़्यादा पावरफुल बना रहा होता है, जिसकी वजह से एंसेस्टर यू ताऊ बहुत ही तेज़ी से उस डिवाइन बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा था। तभी उस ब्लैक वाटर के अंदर हलचल होती है और एक मिस्टीरियस सा ब्लैक हैंड अपीयर होता है। इसे देख करके गोल्डन लॉयन कहता है कि एंसेस्टर यू ताऊ संभल जाएं, एंशियंट डेथ ग्राउंड के क्रीचर हमला कर रहे हैं आपके ऊपर। तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक हैंड बहुत ही तेजी से आसमान में आकर के खड़ा हो चुका था। और तभी वहां पे शीहाओ उस गोल्डन लॉयन को देख के कहता है कि वाह क्या बात है, ये बेहुदा लॉयन 9 हेवन से बिलोंग करता है मगर अब ये तो अपने बाप की साइड ले रहा है। काफी वफादार निकला ये तो, बिल्कुल एक छोटे से गुलाम कुत्ते जैसा नए मास्टर के सामने अभी से झुक के चापलूसी करना इसने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन बहुत जल्द मैं इस गोल्डन लॉयन से इसकी गद्दारी का हिसाब लूंगा। मैं इसके सर को काट कर और इसके स्कल के पीछे छुपी उस गद्दारी की हड्डी को भी निकाल कर इसकी बॉडी से अलग कर दूंगा कि ये अपनी मौत को तरसे और इसे समझ में आए कि आखिर इसके एंसेस्टर्स ने कितनी बड़ी गलती कर दी फॉरेन रैलम्स के साथ हाथ मिला के। और तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक हैंड सीधे ही जाकर के एंसेस्टर यू ताऊ के स्पिरिचुअल हैंड को हिट करता है। वहां पे इतना खतरनाक स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है कि पूरा का पूरा डेथ लैंड हिल जाता है। मगर यहाँ पे एंसेस्टर यू ताऊ उस ब्लैक हैंड के सामने कमजोर दिखता नजर आ रहा था, जहाँ पे ब्लैक हैंड पीछे हट करके यू ताऊ के स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर अपनी डार्कनेस पावर से अटैक करते हुए उसे कमजोर करते जा रहा होता है। यू ताऊ का स्पिरिचुअल हैंड यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा था मगर इन लोगों की टकरार की वजह से वो वुड डिवाइन बॉक्स इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी से हिट होकर के इधर उधर गिर रहा होता है जैसे कि वो शायद अभी टूट जाएगा। तभी वहां पे फॉरेन रैलम का मैप मास्टर कहता है कि डेथ किंग को उस डिवाइन बॉक्स से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एंसेस्टर यू ताऊ को रोकने आया है। यानी कि वो जो ब्लैक हैंड है वो असल में डेथ किंग का स्पिरिचुअल ब्लैक हैंड है जो कि यहाँ पे यू ताऊ को रोक रहा है। तभी मैप मास्टर कहता है कि हो सकता है ये इसलिए हो क्योंकि ये डिवाइन वुड बॉक्स डेथ ग्राउंड की जमीन से निकला है और शायद इस डेथ किंग को उसकी वैल्यू नहीं है और हो भी सकता है कि वो इस सारी परेशानी में खुद को घसीटना नहीं चाहता है। तभी गोल्डन लॉयन कहता है कि बस करो ये बकबक, देखो एंसेस्टर यू ताऊ की स्पिरिट फॉर्म अब कोलैप्स होने लगी है, हमारे निकलने का रास्ता खतरे में है। अगर यहाँ पे एंसेस्टर यू ताऊ हार गए तो हम यहाँ पे किसी भी कीमत पे वापस भी नहीं जा पाएंगे और उस बॉक्स को हासिल भी नहीं कर पाएंगे। तभी शीहाओ इन लोगों की बात को सुन करके कहता है कि ये दो जिद्दी बुढ़े हेवनली आभास के
बंधन से बंधे हुए हैं और इनका ट्रू फॉर्म यहाँ अपीयर हो ही नहीं सकता है। और हवेली अब्बास के रूल की वजह से इन दोनों ही एंसेस्टर की प्रोजेक्शन स्पिरिट बॉडी ज़्यादा देर तक यहाँ पे टिकने वाली नहीं है। बहुत जल्दी ये दोनों ही यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे। मगर यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों ही एंसेस्टर्स में से कौन आखिरी तक सरवाइव कर पाएगा। देखने से तो लग रहा है कि डेथ किंग। मगर तभी वहां पे आसमान फट पड़ता है और एंट्री होती है फॉरेन रैलम के आलन एंसेस्टर की, जो कि आते के साथ अपने स्पीयर से सीधा ही उस डेथ किंग के ऊपर अटैक करके उसे पीछे ढकेल देता है, जहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और तभी एंसेस्टर आलन अपने स्पीयर को अपने हाथ से पकड़ते हुए नचा के काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके यहाँ पे डेथ किंग के हाथ को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे फॉरेन रैलम के एंसेस्टर यूथाओ को फॉरेन रैलम के दूसरे एंसेस्टर आलन से एक बड़ा सपोर्ट मिल चुका था, यानी कि डेथ किंग के सामने अब मौजूद होते हैं दो फॉरेन रैलम के एंसेस्टर की स्पिरिट बॉडी। तभी हम वहां पे देखते हैं कि चारों ही तरफ अब सन्नाटा हो चुका था, जहां पे एंसेस्टर यूथाओ उस डिवाइन वुड बॉक्स को हासिल कर चुका था और उसे लेके वापस जा रहा था। तभी वहां पे गोल्डन लॉयन हंसते हुए कहता है कि एंसेस्टर आलन यहाँ पे एंसेस्टर यूथाओ की मदद करने के लिए आ चुके हैं और अब हमें यहाँ पे कोई भी किसी भी कीमत पे रोक नहीं सकता है। मगर तभी पूरी जमीन शेक करने लगती है, जहाँ पे मैप मास्टर अपने राइट साइड में देखते हुए अपने साथियों से कहता है कि आखिर ये चीज क्या है जो कि जमीन से बाहर आ रही है। तभी उन लोगों के सामने एक जाइंट सा फिगर अपीयर होता है, जिसे देख करके मैप मास्टर कहता है कि शायद ये किंग ऑफ द डेथ क्राउन हो सकता है, मगर ये अभी अपनी पूरी स्पिरिचुअल फॉर्म में कैसे यहाँ पे अपीयर हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि शियाओ उस किंग ऑफ द डेथ को देख करके कहता है कि एल्डर जांग ने एक बार कहा था कुछ पीएलएस डेथ वॉरियर्स अपनी सारी डेथ एनर्जी को निकाल देते हैं और उनके वंशज उस एनर्जी को रिफाइन करके गोल्डन डेथ वॉरियर बन जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग डेथ लैंड में ही रहना चुनते हैं, ऐसी जगह जो डेथ मिस्ट से घिरी हो। और मेरे सामने जो क्रिएचर खड़ा है, सबसे ज़्यादा संभावना है कि ये गोल्डन डेथ वॉरियर है। तभी हम देखते हैं कि वो गोल्डन डेथ वॉरियर खड़े होकर के अपने हाथ से काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल स्लैश अटैक उस मिस्टीरियस से प्लेटफॉर्म के ऊपर कर देता है, जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने यूथाओ को समन किया था। वो प्लेटफॉर्म जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है, यहाँ पे यूथाओ जिसके हाथ में वो गोल्डन वुड बॉक्स होता है, वो सडन अब जमीन की ओर गिरने लगता है, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल हैंड डिसअपीयर हो जाता है। इस चीज को देख करके यहाँ पे आलन अपने स्पीयर को लेकर के काफी पावरफुल अटैक सीधा ही उस डेथ किंग के ऊपर करता है, मगर डेथ किंग अपने हाथ से उसके अटैक को होल्ड करने लगता है। तभी आलन कहता है कि डेथ किंग, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा ट्रू फॉर्म यहाँ नहीं है तो मैं तुम तक पहुंच नहीं सकता हूं। ये कहने के साथ अब यहाँ पे इन लोगों की घमासान टकरार स्टार्ट हो जाती है। इन लोगों की टकरार से पूरा का पूरा डेथलैंड और आसपास की सारी जगह हिलने लगती है, यहाँ तक कि एम्परर पास भी। तभी हम वहाँ पे एम्परर पास का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर एकदम दहशत में आ जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग शांत रहो, ग्रैंड एल्डर ने मुझे बताया था कि जब तक हेवनली अब्बास नहीं टूटता तब तक फॉरेन रैलम के इमॉर्टल्स हमारे 9 हेवन के अंदर नहीं घुस सकते हैं। इसलिए हेवनली अब्बास हमारी सबसे बड़ी शील्ड है, इसलिए तुम सब डरो मत, बस एम्परर पास पर अपनी पोजीशन बनाए रखो और इसे प्रोटेक्ट करो। तभी हम वहाँ पे आसमान में हेवनली अब्बास को अपीयर होता हुआ देखते हैं, जिसे देख करके हॉन्ग एकदम खुश हो चुका था और वहीं पे शीहाओ की भी नज़र उस हेवनली अब्बास के ऊपर पड़ती है। तभी शीहाओ कहता है कि हेवनली अब्बास अपीयर हो गया है और साथ में ये डेथ किंग को सप्रेस भी कर रहा है और फॉरेन रैलम के एंसेस्टर आलन के ट्रू फॉर्म को यहाँ अपीयर होने से रोक भी रहा है। तभी हम देखते हैं कि डेथ किंग बहुत ही तेजी से हेवनली अब्बास की वजह से सप्रेस होते हुए जा रहा था। वो जो जाइंट फॉर्म में था अब धीरे धीरे करके नॉर्मल फॉर्म में आ रहा होता है और तभी आसमान को फाड़ करके फॉरेन रैलम का यूथाओ अपने स्पिरिचुअल हैंड से एक बार फिर से अटैक करता है और उसकी मदद कर रहा होता है एंसेस्टर आलन। और तभी गोल्डन लॉयन अपने साथियों से कहता है कि एंसेस्टर यूथाओ यहाँ पे टाइम सील अटैक का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस अटैक का इस्तेमाल करने के दौरान एंसेस्टर यूथाओ टाइम और स्पेस को पूरी ही तरीके से कुछ पल के लिए फ्रीज कर देंगे और इसी समय का इस्तेमाल करके हमें वो डिवाइन वुड बॉक्स को हासिल करना होगा अपने
एंसेस्टर के लिए। याद रखना, अगर ये समय हमारे हाथ से फिसल गया तो हम अपने एंसेस्टर के लिए इस डिवाइन बॉक्स को हासिल नहीं कर पाएंगे। और तभी वहां पे आलन और यूताओ अपनी पावर को कंबाइंड करके टाइम सील अटैक को समन कर ही रहे थे, मगर तभी बीच में डेथ किंग आकर के उनके अटैक को होल्ड कर देता है। इन लोगों की टकरार की वजह से पूरा आसमान दहल पड़ता है और तभी हेवेली आवाज इतना पावरफुल अटैक इन तीनों ही इमॉर्टल्स की स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर कर देता है कि एक ही अटैक में इनकी स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस चीज को देख करके वहां पे गोल्डन लॉयन, जो कि डिवाइन बॉक्स को हासिल करने के लिए सोच रहा था, उसके होश उड़ जाते हैं और वो कपकपाती हुई आवाज में कहता है कि क्या एंसेस्टर आलन, एंसेस्टर यूताओ दोनों के दोनों फेल हो गए हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।